जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी जगह आ चुके हो। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। ये पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है। और इससे पहले अगले हफ्ते में मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूँ कल मतलब पूरा का पूरा आप लोगों का रिविजन होगा, तो एक बार आप लोग उसको दोहरा लेना, ठीक है ना। और देखो ये पहला प्रश्न दिया है कि भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। अब जिनको पता रहेगा इसका आंसर उनके लिए तो ये प्रश्न बहुत आसान है, वो तो तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, तुरंत इसका आंसर बता देंगे। लेकिन जिनको पता नहीं रहेगा, जो कभी इसके बारे में पढ़े ही नहीं होंगे, वो तो 1 घंटा लगा देंगे तभी भी वो सही पर निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। कभी महात्मा गांधी बोलेंगे, कभी नटराज बोलेंगे, कभी कमल फूल बोलेंगे, कभी भारत माता बोलेंगे। तो मिला जुला कर मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप लोग मतलब जो प्रश्न याद कर लिए हो वो प्रश्न आप लोग के सामने आएगा ना, तो आप लोग सोचोगे कि यार इतना आसान इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाएगा क्या। लेकिन वो पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि यार इतना आसान नहीं पूछा जा सकता है। मेरे भाई, मेरा भी इंडियन आर्मी का पेपर निकला हुआ है और मैं कोई बहुत दिन से पढ़ाई नहीं किया था, बस 15 से 20 दिन पढ़ा था। वो भी क्या पढ़ा था, जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है ना। देखो जो कुछ भी पढ़ रहे हो अगर आपको वो पूरा याद रहेगा तो फिर मतलब अच्छा है। वो प्रश्न कहीं भी दिखेगा ना तो आप सही निशान लगा दोगे। और जो भी मतलब पढ़ रहे हो अगर याद नहीं होगा तो मेरे भाई, अगर वो दिखेगा ना आप बोलोगे कि ये तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं था, फिर उस पर ट्रिक कभी भी नहीं लगा पाओगे। तो भाई मतलब कुछ लोग कमेंट किए थे कि भाई इतना आसान भी आता है क्या। देखो जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों का कराया हूँ ना, काफी दिनों से नया प्रश्न नहीं ला रहा था, बस उसी का रिवीजन करा रहा था। तो इसके पीछे का एक रीजन है। मैं सोचता हूँ अगर हमसे 1000 लोग पढ़ रहे हैं, चाहे 500 लोग पढ़ रहे हैं ना, तो 500 लोगों को मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना जीके जीएस का, वो पूरा का पूरा उन लोगों को याद हो जाए। मैं कम से कम 1500 से 2000 से अधिक क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये पूरा आप लोगों को जिस दिन याद हो जाएगा ना 1500 से 2000, मेरे भाई आप लोग विश्वास मानना, इंडियन आर्मी जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे डब्ल्यूएमपी हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे क्लर्क हो, मतलब जिसमें 30 प्रश्न पूछा जाएगा ना, 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान का और 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान का और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान का, तो इन 30 प्रश्नों में से आप कभी भी 25 प्लस कर दोगे, इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अभी आप लोगों के सामने नया नया प्रश्न आने वाला है। अभी तो मैं काफी दिनों से रिवीजन करा रहा था, लेकिन अब मैं नया नया प्रश्न डालूंगा। फिर उसके बाद से कुछ दिन नया प्रश्न आ जाएगा ना, तो फिर आप लोगों का उसी में से रिवीजन कराते रहूंगा, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उतना मेरा जिम्मेदारी है याद कराने का। अभी चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है, देखो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। महात्मा गांधी, नटराज, कमल फूल और भारत माता। तो इसका राइट आंसर नटराज हो जाएगा, ठीक है ना। नटराज इज राइट आंसर। भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, तो नटराज का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन, देखो ये भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया। तो मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया। अब जिनको पता होगा उनका तो सही हो गया होगा, अब जिनको नहीं पता होगा वो नासा पर भी मार सकते हैं, इस पर भी मार सकते हैं। तो आप लोगों को इस पर उस पर नहीं मारना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका इसरो हो जाएगा। इसरो इज राइट आंसर। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया, तो मिशन चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया, ठीक है ना। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। अगले बार जब मैं पेपर देने गया था तो उसमें इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूं और ये ओरिजिनल प्रश्न है, 2023 का प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना प्रश्न है। ये 2023 का प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है, आंध्र
आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। और जितने लोग भी इस क्लास को देख रहे हो बिना कहे हुए आप लोग लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। लाइक के लिए कुछ कहना ना पड़े। आप लोग 1,000 लोग पढ़ रहे हो, 1200 लोग ही पढ़ रहे हो, तो पूरा का पूरा लाइक होना चाहिए, दबा के लाइक होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों के लाइक से मुझे पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है और प्रश्न खोजने में मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 1933, 1 जनवरी 1950 और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग की स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को हुई, ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुचिपुड़ी, ये तो सहेली बन गई है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? सहेली होगा चाहे सहेला होगा, लेकिन कई बार इसको बता चुका हूँ। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ये भी बताने की कोई बात है मेरे भाई? ये तो आप लोग अखिया मून कर बता दोगे। ये आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? ये आप लोग को कमेंट में बताना है। और प्लस कथक कहाँ का लोक नृत्य है? ये भी आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। कथकली और कथक के बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सार्क की स्थापना कब हुई? 1885, 1985, 1987 और 1990। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1985 हो जाएगा, ठीक है ना। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई, ठीक है ना। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और देखो आज से शाम को 6 बजे आप लोग का करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा। सिर्फ करंट अफेयर्स रहेगा, दूसरा कोई प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में बताना। 6 बजे शाम को आप लोग इंतजार करना। 6 बजे हमेशा करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, तो बहुत जरूरी है। वहां से 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और हर पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे SSC GD हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी हो। तो इंतजार करना शाम को 6 बजे। अगर टाइम को और पहले करना होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। शाम को 5 बजे या शाम को 4 बजे या शाम को 3 बजे या दोपहरिया में या तिजहरिया में, जब मन करे तब बता सकते हो। या रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब मन करे तब बता देना, ठीक है ना। ऑलराउंडर है। नेक्स्ट आपका है कि सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी लागोस, अल्जियर्स, प्रिटोरिया और रियाद है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, ठीक है ना। और यहाँ का मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए। 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। इसका राइट आंसर 24 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है ना। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, जिसको आप लोग यूएनओ बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो यूएनओ, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हो। यूएनओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 इसका मतलब अगर सन देगा तो 1945 देगा, ठीक है ना। वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा और जहानवी दांगेती, सुरेखा यादव और शालिजा धामी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका होगा दीपिका मिश्रा, ठीक है ना। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली
पहली महिला अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा, ठीक है ना। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो दीपिका मिश्रा बनी है। अपने दिमाग में बैठा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत, फिल्म, साहित्य और शौर्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो, जिनको पता रहेगा उनके लिए तो ये आसान प्रश्न है। अब जिनको नहीं पता रहेगा वो फड़फड़ा रहे होंगे कि भाई ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं है। चलो तुक्का मार देते हैं, साहित्य बोल देते हैं। अब बाद में नीलेश भाई बोलेंगे तो मिला ही लेंगे, फिर बोलेंगे कि अरे ये को गलती हो गया, तो वो फड़फड़ा रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा। और जिनको पता होगा वो खूब खुश हो रहेंगे, अभी चवन्नी मुस्की मार रहे होंगे। मुझे पता है, आप अपने आप को देखो किस तरह से हंस रहे हो, मुझे पता है हंस रहे हो। अगर पता है तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर संगीत हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में आपका ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, इंदिरा गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित। अरे बाप रे, इंदिरा गांधी जी अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, देखो आप लोगों के लिए अच्छा है ना, कितना ज्यादा करंट का प्रश्न डाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है, गुरुग्राम हरियाणा, नोएडा उत्तर प्रदेश और तुमकुरु कर्नाटक, कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तुमकुरु हो जाएगा, जो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये कहाँ किया है, कर्नाटक, जो तुमकुरु इसका नाम है, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका राइट आंसर आपका पूरा पाषाण काल हो जाएगा, ठीक है ना। इतिहास के आरंभिक काल को, मतलब प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जो इतिहास हम लोग बोलते हैं ना, उसके शुरुआत को क्या कहा जाता है, इतिहास की शुरुआत को क्या कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंह और हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। मैं आप लोग को इसका आंसर कई बार बता चुका हूँ। अब कम से कम एगो जीके का प्रश्न आप लोगों के हवाले छोड़ रहा हूँ, तो कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। मैं आप सभी लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ, और पता है कब आप लोग का कमेंट पढ़ता हूँ, रात को जब 11 बजे या 12 बजे सोने जाता हूं, तो सोने से पहले एक बार आप लोग का कमेंट पढ़ता हूं कि कौन भाई कितना प्रश्न सही किए हैं। जिन लोगों को रिप्लाई करना रहता है रिप्लाई कर देता हूं, नहीं तो काफी सारा कमेंट आया रहता है ना, तो सभी लोगों के कमेंट को लाइक कर देता हूं। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि आप लोगों के कमेंट को नहीं पढ़ता हूँ, सभी लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ। और जिस दिन आप लोग का आर्मी का पेपर निकलेगा, दौड़ तो आप लोग मारिए दोगे, क्योंकि दौड़ ज्यादा हार्ड नहीं हो रहा है, दौड़ का भी आप लोग को तैयारी करना है। अभी हम लोग भी दौड़ का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो सबको डर लगा रहता है, लेकिन अंदर से अपना हौसला नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। और जिस दिन आपका इंडियन आर्मी का पेपर निकलेगा, दौड़ निकलेगा, सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहला दिन कमेंट को खोजूंगा। जिस दिन आपके आईडी से कमेंट आ जाएगा ना कि भाई मैं आपके चैनल से पढ़ा था, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो चुन चुन के वीडियो कॉल बात करूंगा, ठीक है ना। चुन चुन के अपने चैनल का नाम लिया होगा कि भाई मैं नीलेश डिफेंस कैरियर चैनल से पढ़ा था, ठीक है ना, एनडीसी चैनल से पढ़ा था। चुन चुन के याद रखना, वीडियो कॉल बात करूंगा, और अपने चैनल का नाम आप लोगों से बोलूंगा, हमारे चैनल का नाम लो, जबरदस्ती बोलूंगा। अभी तक तो नहीं बोला हूं, लेकिन जबरदस्ती बोलूंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का अवशोषण किस भाग में होता है, तो किस भाग में होता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक है ना।
जो जल का अवशोषण होता है किस भाग में होता है, तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होती है, 2%, 3%, 5% और 8%। इसका राइट आंसर आपका 2% हो जाएगा। मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होती है, तो मानव मूत्र में 2% यूरिया होती है, ठीक है ना। मानव मूत्र में 2% यूरिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6, 6.4, 7.4 और 7 है। इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को रक्त का पीएच मान बताना है, रक्त का पीएच मान आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वचा का रंग किससे बना होता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन और माइलानिन और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर माइलानिन हो जाएगा, ठीक है ना। जो त्वचा का रंग होता है वो माइलानिन से बना होता है। त्वचा का रंग मतलब वही दिखाता है कि हम लोग काले हैं कि गोरे हैं, मतलब ये सब माइलानिन के कारण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, अनाज, गाजर, अंडा और सोयाबीन है। इसका राइट आंसर आपका सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपका सोयाबीन है, ठीक है ना। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपका सोयाबीन है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन है। इसका राइट आंसर आपका विटामिन हो जाएगा। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है। जैसे मान लो हमारे शरीर में कोई कमी हो रही है ना, जैसे बाल झड़ रहा है या मतलब दांत से खून आ रहा है, मसूड़ों से खून आ रहा है या ओठ फट रहे हैं, तो मतलब वो किसके कारण होता है, विटामिन के कारण होता है, ठीक है ना। जो हमारे शरीर में विटामिन होता है वो रक्षात्मक पदार्थ कहलाता है, जैसे हमारे शरीर का रक्षा करता है, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और भोजन का सबसे बड़ा भाग कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऊर्जा का मतलब किसमें मिलता है, चावल में मिलता है, और सबसे ज्यादा चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन शरीर निर्माण करता है, प्रोटीन क्या करता है, शरीर निर्माण करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन, अरस्तु, फैराडे और आइंस्टीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ की सल्फर के साथ क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण, वल्कनीकरण, गैल्वेनीकरण और निर्जलीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वल्कनीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। वल्कनीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे का जनन अंग है, फल, फूल, जड़ और तना। पौधे का जनन अंग कौन सा है, इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। जीडी के पेपर में पूछा गया था, पौधे का जनन अंग कौन सा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर फूल हो जाएगा, फूल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया, तो डोब, रीनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोजले। इसका राइट आंसर आपका मेंडलीफ हो जाएगा, ठीक है ना। मेंडलीफ इज राइट आंसर। तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया, तो मेंडलीफ ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं क्या कहलाते हैं, वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी और एबिज। इसका राइट आंसर उभयचर हो जाएगा, उभयचर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम इज राइट आंसर। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है, ठीक है ना। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को, हेरोडोटस को, हिकैटियस, यहाँ हिकैटियस रहेगा, ठीक है ना, हिकैटियस को, और नाट इनमें से कोई नहीं। देखो मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया। तो जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है,
घट जाता है, बढ़ जाता है, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बढ़ जाता है होगा, ठीक है ना। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी, लाल, काला और हरा। इसका राइट आंसर आपका बैगनी हो जाएगा। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।